नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों की, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इराक के बगदाद में गुरुवार सुबह सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए उपद्रवियों ने स्वीडन के दूतावास पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने दूतावास में आग भी लगा दी। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से इस घटना की जानकारी दी। बताया गया कि हमले में दूतावास के स्टाफ को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, हालांकि इससे आगे की जानकारी नहीं दी गई है। जॉनसन एंड जॉनसन को कैलिफोर्निया के एक कैंसर पीड़ित शख्स को 154 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। अमेरिका के ऑकलैंड में डिफॉल्ट स्टेट कोर्ट ने कंपनी को कैलिफोर्निया के व्यक्ति को जॉनसन बेबी के टैल्कम पाउडर से कैंसर होने का दोषी ठहराया है। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि कंपनी के बेबी पाउडर की वजह से उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर हुआ। व्हाइट हाउस ने भारत अमेरिका के रिश्तों पर अपना पक्ष रखा। व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। बता दें, व्हाइट हाउस के बयान से करीब एक महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे थे। यहां व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया था। और अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने की घटना पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सीएम ने बताया कि मणिपुर पुलिस ने कार्रवाई कर आज सुबह पहली गिरफ्तारी की है। फिलहाल मामले की गहन जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें मृत्यु दंड की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो भी हुआ वे पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित इस्कॉन ब्रिज पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में कामरू और टोंगचे नाला में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 12 परिवारों के सेब के बगीचे पूरी तरह से तबाह हो गए। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बागबानों की साल भर की सेब बगीचों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। हिमाचल प्रदेश में 2 विद्यार्थी संख्या वाले 120 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। विद्यार्थियों की 0 संख्या वाले 117 स्कूलों को बंद करने के बाद सरकार नई कवायद में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3 लोग डाक विभाग में शाखा प्रबंधक बन गए। इस बात का खुलासा होने के बाद विभाग ने FIR दर्ज करवा दी है। जाली दस्तावेजों का खुलासा उस समय हुआ जब डाक विभाग ने सर्किल लेवल पर नए कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच शुरू की। इस दौरान 3 शाखा प्रबंधक ऐसे मिले जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी थी। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने 5275 लोगों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। ऐसे में प्रदेश भर में कई लोग बेघर हो गए हैं। वहीं आने में खतरे की जद में आए 7, नाहन में 15, शिमला के पुंदर वैली में 7 और चंबा के कश्मीरी मोहल्ला में 6 घरों को बुधवार को खाली करवाया गया है। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बुधवार को बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए एक ही आदेश में सभी 17 संगठन जिला के जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं। सियाचिन ग्लेशियर में बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे भारतीय सेना के कई टेंट आग की चपेट में आ गए। इस हादसे में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए, जबकि 3 जवान झुलस गए हैं। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल में विस्थापन को अवसर में बदला जाए तो जन सहमति और जन भागीदारी भी बढ़ेगी। इस लेख को आप एयरपोर्ट नगर बसाएं शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा झूठी दिलासा या झूठे डर, पीके खुराना का लेख भी यहाँ छपा है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति का महत्व, कुलभूषण उपमन्यु का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में मौत का उत्सव, सुरेश सेठ का लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम में आप बात करते हैं रोचक विषय की।
वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। नेटफ्लिक्स का कहना है अब भारत के लिए भी पासवर्ड शेयरिंग पर पाबंदी लगाई जाएगी, जिसकी शुरुआत आज यानी 20 जुलाई से हो गई है। इससे पहले नेटफ्लिक्स ने इस तरह का फैसला अमेरिका समेत कई देशों में लिया है। लगातार हो रहे घाटे के बीच कंपनी पासवर्ड शेयरिंग बंद कर रही है। यदि आप भी एक नेटफ्लिक्स अकाउंट को कई डिवाइस में इस्तेमाल कर रहे हैं या दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपको एक ईमेल मिलेगा। यदि एक ही अकाउंट कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रत्येक 7 दिन पर एक कोड के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा प्राइमरी अकाउंट के वाईफाई नेटवर्क से भी 31 दिनों में कम से कम एक बार कनेक्ट होना पड़ेगा। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।